घंटी बजते ही 35 वर्षीय रागिनी दरवाज़ा खोलने गई तो देखा करीब 24 वर्षीय नौजवान उसके सामने खड़ा था। उसने पूछा, क्या धीरज? रागिनी का पति जी घर पर हैं? वो किराया लेने आए थे। मैं घर पर नहीं था, पड़ोसियों ने बताया तो देने चला आया। रागिनी ने कहा, वो अभी घर पर नहीं है। धीरज ने हाथ बढ़ाते हुए किराए के पैसे रागिनी को देते हुए कहा, तो आप ही रख लीजिए और धीरज को बता दीजिए। पर रागिनी के हाथ में तो पेंट लगा हुआ था, तो वो पैसे नहीं ले सकती थी। उसने कहा, आप अंदर आकर पैसे मेज पर रख दो। धीरज ने वैसा ही किया और जाते जाते कमरे में रागिनी की बनाई हुई कुछ पूरी तो कुछ अधूरी पेंटिंग्स देखने लगा और पूछने लगा, आप पेंटिंग करती हैं? रागिनी ने कहा, हाँ। उसने कहा, मुझे भी पेंटिंग करना अच्छा लगता है। मैंने 2 साल पहले पेंटिंग सीखी है। और फिर दोनों पेंटिंग्स को लेकर बातचीत करने लगे। वो लड़का रागिनी को पेंटिंग की बारीकियाँ और रंगों के मिलन सब कुछ काफ़ी गहराई से बताने लगा। इसमें काफ़ी दो राय नहीं था कि वो लड़का सच में रागिनी से बेहतर पेंटिंग जानता था। करीब 20 मिनट की बातचीत के बाद वो लड़का वापस चला गया। शाम को जब रागिनी के पति धीरज वापस आए तो उसने उन्हें पूरा वाक़या बताया। वो जानकर खुश हुए। जब अक्सर वो लड़का घर आने लगा, रागिनी और वो घंटों पेंटिंग और उससे जुड़ी बातें किया करते। कभी कभी दोनों साथ में चाय भी पिया करते। इन सब की जानकारी उसके पति को अच्छे से थी, जिससे उसे कोई आपत्ति भी नहीं थी। रागिनी एक पेंटिंग प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही थी, जिसके लिए वो जी जान से मेहनत कर रही थी और वो लड़का भी उसे काफ़ी कुछ सिखा रहा था। दिन यूं ही बीतते जा रहे थे। रागिनी ने प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ सीखा था। उसे लड़के का आना अब भी जारी था। रागिनी अब कुछ महसूस करने लगी थी। कभी कभी वो लड़का उसे एकटक देखता और मुस्करा देता। पेंटिंग बनाते बनाते हाथों का टकराना, ऐसी बहुत सी छोटी छोटी बातों की वजह से वो लड़की रागिनी को और आकर्षित करने लगा और ये बात रागिनी भी भली भांति समझने लगी। पर रागिनी के मन में उसके लिए कुछ नहीं था और ये वो जब ही जानती थी कि वो लड़का उससे प्यार नहीं करता, बस आकर्षण है, जो लड़का अक्सर इस उम्र में हो जाता है। पर रागिनी ये सब रोकना चाहती थी, पर रोके तो रोके कैसे? वो उस लड़के को डांटना या बुरा भला भी नहीं कहना चाहती थी और इस विषय को कोई मुद्दा भी नहीं बनाना चाहती थी। खैर, यही सब सोचते सोचते वो रात को कुछ ठान कर सो गई। सुबह जब घंटी बजी और दरवाज़ा खोला तो रागिनी के हाथों में पेंटिंग और ब्रश की बजाय ऊन और सलाइयाँ देखकर वो हैरान रह गया। उसने पूछा, आज ब्रश की जगह सलाइयाँ कैसे? रागिनी ने कहा, अब बस पेंटिंग नहीं करनी, अब मुझे बुनाई सीखनी है। लड़का हैरान था, शायद थोड़ा परेशान भी था और फिर मैं चलता हूँ इतना कहकर चला गया। रागिनी ने कुछ दिन उसके बारे में सोचा, फिर वो भी भूल गई। उसे खुशी थी उसने एक नौजवान को गलत रास्ते से जाने से रोक लिया। दोस्तों, कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसा आता है, कुछ गलतफहमियों की वजह से बहुत सारे घर भी टूट जाते हैं, लेकिन नहीं, हमें देख और सोच कर कदम उठाना चाहिए। जैसे रागिनी ने समझदारी से कदम उठाया, ना बात का बतंगड़ बना, ना कोई इशू हुआ और ये कहानी भी सुलट गई। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही डेली कहानी सुनने और देखने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं ये कहानी आपको कैसी लगी। जय श्री राम दोस्तों।